वक्त हो जाता है किचन क्वीन का। जी शेफ मुनीसा, क्या बना रही हैं आज? अच्छा, आज जो है ना वो आलू की कतलियाँ बना रहे हैं। तो हम जो है वो आलू की कतलियाँ बना रहे होते हैं और बहुत से लोगों को इसकी रेसिपी नहीं भी पता होती है। तो हमने कहा कि आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताएंगे कि इस तरीके से आपने बनाना है। मैंने यहाँ पे क्या किया था कि आलू ले लिए, उनको मैंने स्लाइस कर लिया, ठीक है, और स्लाइस करके मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर रही हूँ। तो मैं आलू जो है इस तरफ मूव कर देती हूँ और बाकी इसको बनाना शुरू कर देते हैं हम। अच्छा, ऑयल थोड़ा सा कम ही लेंगे। हमने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल लिया। ऑयल इसमें भी होगा, जब ये इसमें पकेगा तो ये वाले जो आलू हमने फ्राई करें इसका ऑयल भी रिलीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना मैं शामिल कर रही हूँ थोड़ी सी राई, ठीक है, अराउंड 1 टीस्पून के करीब, और इसको हम कुक करेंगे। जैसे ही स्प्लटर होना शुरू हो जाएगी, लहसुन बारीक कटा हुआ, तो मैंने 3 से 4 जो है वो जवे लहसुन के ले लिए। अच्छा, हरी मिर्ची मैंने क्या किया था कि सेंटर से जो है वो काट ली है, इस तरह स्लिट कर लिया, और ये इसमें मैं शामिल करी, ये भी इसके साथ फ्राई होगी। और जो है आपने देखा था हमने क्या किया था कि ऑयल के अंदर हमने राई शामिल करी थी। जब राई जो है वो स्प्लटर होना शुरू हो गई तो हमने इसके अंदर लहसुन बारीक कटा हुआ और साथ हमने हरी मिर्चें जो है वो इसमें शामिल करी थी, उनको फ्राई करा। अब जो है मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन 3 से 4 मैंने टमाटर ले ली। थोड़ी सी हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल करेंगे। हल्दी मैं इसके अंदर हाफ़ टी-स्पून शामिल कर रही हूँ, और जो है कुटी हुई लाल मिर्ची 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। नमक आपने इसमें हस्बे ज़ायका शामिल करना है, ठीक है, और साथ साथ इसके अंदर जा रहा है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। और आपने क्या करना है, इसको कुक कर लेना है। तो जो इसको है आपने इस तरह कुक कर लेना है। और अब हम इसमें जो है ये आलू शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके यहाँ पे रखे हुए थे, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना आलू बड़े बचाने पड़ते हैं। जब आप फ्राई करके रखते हैं ना तो यहाँ पे कोई ना कोई जो है वो आके जो है वो ज़रूर चिप्स की तरह खाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे ताकि टमाटर का और तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो आलू के साथ भी आ जाए। अच्छा, आलू पे मैंने कोई नमक वगैरह शामिल नहीं किया था। अगर जी, इस पर हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी है। और लास्ट में मैंने सिर्फ इसके अंदर चाट मसाला स्प्रिंकल करा, थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करा और इसको मिक्स करा और हमने यहाँ पे इसको सर्व कर दिया। अच्छा, जल्दी से रेसिपी का रिकैप दे देती हूँ। हमने क्या किया था, ऑयल लिया हाफ कप, उसके अंदर राई शामिल करी 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है आपने। जब ये दोनों चीज़ें स्प्लटर होना शुरू हो जाए तो आपने इसके अंदर जो है वो लहसुन शामिल कर देना फाइन चॉप। जब लहसुन जो है वो गोल्डन हो जाए, साथ हरी मिर्ची शामिल कर दिएगा फ्राई करने के लिए। उसके साथ इसके अंदर आपने शामिल करने हैं टमाटर के साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्ची, नमक हस्बे ज़ायका। जब टमाटर गल जाए तो फ्राई किए हुए आलू इसमें शामिल कर दीजिएगा। आलू के साथ इसको थोड़ा सा पकाइएगा और इसके अंदर आपने शामिल करना है चाट मसाला और 1 टेबलस्पून लेमन जूस, और बस इसको मिक्स करिएगा और हरा धनिया शामिल करके इसको आप सर्व करें। शेफ मुनीसा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।